क्या वाकई ब्रिक्स दुनिया की नई ताकत बन रहा है? दोस्तों, हाल ही में ब्राजील में आयोजित हुआ 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन और इसमें उठे मुद्दों ने एक बार फिर से ग्लोबल पावर बैलेंस पर बड़ी बहस छेड़ दी है। वेलकम टू सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल दैट यू कैन जस्ट लिसन टू एंड स्टे यूपीएससी रेडी 24/7। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की असली तस्वीर। तो सबसे पहले ब्रिक्स, ये है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मतलब ये दुनिया की मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज का एक काफी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसकी कहानी जैसे 2001 में शुरू हुई थी, जब इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने ब्रिक टर्म कॉइन किया था। तब सिर्फ 4 देश थे इसमें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका कोई फॉर्मल हेडक्वार्टर, मतलब कोई मुख्यालय नहीं है। मिनिस्टर्स की पहली मीटिंग हुई 2006 में न्यूयॉर्क में, और जो पहला समिट था वो 2009 में रशिया में हुआ। अच्छा, फिर साउथ अफ्रीका की एंट्री हुई है ना, जिससे ये ब्रिक्स से ब्रिक्स बना। करेक्ट। दिसंबर 2010 में साउथ अफ्रीका ज्वाइन हुआ। लेकिन एक्सपेंशन, मतलब विस्तार, यही नहीं रोका। 2023 में जोहानिसबर्ग समिट हुआ था। वहां 6 और देशों को इनविटेशन मिला, जैसे अर्जेंटीना, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया, सऊदी अरेबिया और यूएई। 6 और देश? हाँ, अर्जेंटीना ने तो डिक्लाइन कर दिया और सऊदी अरेबिया अभी सोच रहा है, दे आर स्टिल कंसिडरिंग। पर इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई ये जनवरी 2024 में मेंबर्स बन गए। और जो लेटेस्ट एडिशन है वो है इंडोनेशिया, जनवरी 2025 में। इंडोनेशिया भी? हाँ। सो नाउ वी हैव 10 मेंबर्स और इसे इनफॉर्मली ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। 10 मेंबर्स, ये तो सच में काफी सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन है। इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है अगर नंबर्स के टर्म्स में देखें तो? इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। देखिए, ये ग्रुप अब दुनिया की रफली 49.5% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, लगभग आधी आबादी। वाह। और ग्लोबल जीडीपी का करीब 40% हिस्सा इनके पास है और ग्लोबल ट्रेड का 26%। तो ये फिगर साफ दिखाते हैं कि ब्रिक्स का इकोनॉमिक क्लाउड कितना बढ़ रहा है। सही कहा। और इसी इकोनॉमिक क्लाउड का एक सिंबल है न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी एनडीबी। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एब्सोल्युटली, एनडीबी। इसकी स्थापना 2014 में हुई थी 6th ब्रिक्स समिट में, फोर्टलेजा, ब्राजील में, फोर्टलेजा डिक्लेरेशन के तहत। और ये ऑपरेशनल हुआ 2015 से। मेन आइडिया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के डोमिनेंस का एक ऑल्टरनेटिव देना, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। ओके। और इसकी लीडरशिप, इसमें इंडिया का क्या रोल रहा है? इंडिया के केवी कामथ इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। काफी इंपॉर्टेंट रोल था। हाँ। करंटली ब्राजील की फॉर्मर प्रेसिडेंट डिल्मा रूसेफ इसे हेड कर रही हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, एनडीबी की मेंबरशिप सिर्फ ब्रिक्स कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। अच्छा। हाँ, इसमें टोटल 11 मेंबर्स हैं, जो ओरिजिनल 5 ब्रिक्स नेशंस हैं। उनके अलावा बांग्लादेश, यूएई, इजिप्ट, अल्जीरिया और अभी रिसेंटली जुलाई 2025 में कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान भी ज्वाइन हुए हैं। कोलंबिया और उज़्बेकिस्तान भी? जी, ये दिखाता है कि एनडीबी की अपील ब्रिक्स से भी आगे जा रही है। ओके, तो ये तो हुई एनडीबी की बात। अब आते हैं मेन इवेंट पर, 17th ब्रिक्स समिट, जो रियो डी जेनेरो में हुई। यस, रियो समिट। ये 6-7 जुलाई 2025 को हुई। होस्ट थे ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा। इंडिया से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अटेंड किया। प्रेसिडेंट पुतिन वर्चुअली ज्वाइन हुए थे, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव फिजिकली प्रेजेंट थे। अच्छा। चाइना से प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आए, उनकी जगह प्रीमियर ली कीयांग आए थे। ईरान के प्रेसिडेंट की जगह उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्बास थे। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामापोसा और बाकी मेंबर स्टेट्स इजिप्ट, इथियोपिया, इंडोनेशिया, यूएई, इनके लीडर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद थे। काफी बड़ा गैदरिंग था। 6। समिट की थीम क्या थी इस बार? थीम थी स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो थीम खुद ही बताती है कि फोकस ग्लोबल साउथ को एम्पावर करने पर था और गवर्नेंस को ज्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल बनाने पर। राइट। तो रियो डे जेनेरो जो डिक्लेरेशन, जो इसका मेन आउटकम था, उसके की टेक अवेज क्या रहे? मेजर आउटकम्स क्या थे? देखिए, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। फर्स्ट, टेररिज्म की कड़ी निंदा की गई। इसमें पहलगाम अटैक और ईरान पर हुए इजरायली अटैक दोनों का मेंशन था। जीरो टॉलरेंस पर काफी जोर दिया गया।
ठीक है। सेकंड, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स की मांग फिर से दोहराई गई। मतलब यूएन, स्पेशली यूएनएससी में इंडिया और ब्राजील के लिए परमानेंट सीट्स की बात, साथ ही आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, इन सब में रिफॉर्म्स की जरूरत बताई गई ताकि ये इंस्टीट्यूशंस ज्यादा डेमोक्रेटिक और रिप्रेजेंटेटिव बने, बेसिकली ग्लोबल साउथ की आवाज बने। ये ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंटेशन वाली बात काफी इंपॉर्टेंट लग रही है। क्या ऐसा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस और इकोनॉमिक स्लोडाउन के इस दौर में ब्रिक्स खुद को ग्लोबल साउथ के चैंपियन के तौर पर पोजीशन कर रहा है? डेफिनेटली। आप डिक्लेरेशन देखेंगे तो उसमें इस पर काफी जोर था और ये भी कहा गया कि अफ्रीकन प्रॉब्लम्स के लिए अफ्रीकन सॉल्यूशंस होने चाहिए, मतलब एक्सटर्नल इंटरफेरेंस कम हो। ट्रेड फ्रंट पर देखें तो लोकल करेंसीज में ट्रेड को प्रमोट करने की बात हुई। अच्छा। हाँ, यूजिंग मैकेनिज्म्स लाइक नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स। एसेंशियली कोशिश है कि डॉलर डिपेंडेंसी को कम किया जाए। सदस्य देशों के बीच ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस हैं, उन्हें हटाने पर भी चर्चा हुई और टैरिफ वॉर से बचने पर भी विचार हुआ। लोकल करेंसीज में ट्रेड, ये सुनने में तो पोटेंशियल गेम चेंजर लगता है। हालांकि इसमें चैलेंजेस भी होंगे जरूर। और क्या हाइलाइट्स थे डिक्लेरेशन के? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन्स को सपोर्ट किया गया। क्लाइमेट चेंज पर इंडिया की जो बिड है 2028 में COP33 यूएनएफसीसी होस्ट करने की, उसको ब्रिक्स का सपोर्ट मिला। ये इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। बिल्कुल। फिर एआई और डिजिटल गवर्नेंस जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड टॉपिक्स पर भी बात हुई। इसमें कॉर्पोरेशन, डेटा प्राइवेसी, स्टैंडर्ड सेटिंग, इन सब पर चर्चा हुई। और हाँ, इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर LAC पर टेंशंस डी-एस्केलेट करने के लिए डायलॉग जारी रखने का मेंशन था। साथ ही चाइना से इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज पर भी बात हुई। ओके। कोई और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, कुछ खास? यस, एक और बात, प्राइम मिनिस्टर मोदी को ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ सदर्न क्रॉस। ये उनका 26th ग्लोबल अवार्ड था। ओह, 26th अवार्ड। हाँ, एंड ये भी तय हुआ कि अगली समिट जो 18th होगी 2026 में, वो इंडिया होस्ट करेगा। अच्छा, 2026 में इंडिया में रियो डिक्लेरेशन, ये दिखाते हैं कि एक ग्रुप ग्लोबल ऑर्डर में अपनी एक खास जगह बनाने की कोशिश कर रहा है ना? एक्टिंग एज अ वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ। इंडीड, बिल्कुल सही। द की चैलेंज अब ये है कि इन डिक्लेरेशंस को टैंजिबल एक्शंस में कैसे बदला जाए, और साथ ही इस एक्सपैंडेड ग्रुप के अंदर जो डाइवर्स इंटरेस्ट्स हैं उनको मैनेज करना। ये देश इंटरनल डिफरेंसेस और एक्सटर्नल प्रेशर्स को कितनी इफेक्टिवली नेविगेट करते हैं, यही उनका फ्यूचर इन्फ्लुएंस तय करेगा। ये रहा एक सवाल हमारे सभी व्यूअर्स के लिए। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 किस देश में आयोजित किया गया था? ए भारत, बी ब्राजील, सी दक्षिण अफ्रीका, डी रूस। ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों तक शेयर करें और ऐसी ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू एंड स्टे यूपीएससी रेडी 24/7। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।